मैं लोकेश सिंह ठाकुर आज आया हूँ गुजरिया तालाब पर। आप देख रहे हैं यहाँ पर आज मेले जैसा माहौल है। मेले जैसा माहौल क्यों है हम आपको बताएंगे। आज कजरिया पर्व यानी राखी के दूसरे दिन मनाया जाने वाला पर्व मनाया जा रहा है। इसे कई स्थानों पर भुजरिया या भुज लिया नाम से भी जाना जाता है। ये त्योहार प्राकृतिक प्रेम और खुशहाली से जुड़ा पर्व है। इसका प्रचलन सदियों से चला आ रहा है। इस बार ये पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ गुना में मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन के दौरान ही पारंपरिक भुजरिया पर्व का भी उत्साह चरम पर होता है और खासकर मालवा और बुंदेलखंड में इस त्यौहार का विशेष महत्व माना जाता है। आप जिस तरह से मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि ये भुजरिया का मेला लगा हुआ है और जिस स्थान पर अभी हम यहाँ पर मौजूद हैं ये भुजरिया तालाब का मंदिर है। आप इधर में लोकेश जी मेरे पीछे दिखाइए आप लोकेशन, तो आप देख पाएंगे कि ये मंदिर है और मंदिर के उस पार प्राचीन तालाब है जिसे भुजरिया तालाब के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर प्रतिवर्ष भुजरियाओं का विसर्जन होता है और फिर इसके बाद ही भगवान को विसर्जन करने के पश्चात शहर भर में भुजरिया मिलन समारोह आयोजित किए जाते हैं। शहर भर से इस तरह से महिलाएं श्रद्धालु अपने सिर पर भुजरिया रखकर यहाँ पर पहुँचती हैं तालाब पर और वहाँ जल विहार होता है भुजरियाओं का और भुजरिया फिर मिलन समारोह प्रारंभ होता है। बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ में इस आयोजन को बरसों से इस शहर के ही नहीं इस पूरे अंचल के लोग मनाते चले आ रहे हैं। तकरीबन हर शहर में हर गांव में भुजरिया तालाब होता है। भुजरिया की बहुत ही मान्यता होती है और उसी परंपरा को निभाने के लिए गुना शहर में भी यह परंपरा इसी तरह से चली आ रही है पीढ़ी दर पीढ़ी। आज वर्तमान युग में भी इसमें कहीं कोई कमी नहीं आई है। ये सभी के लिए एक शुभ संकेत है। मैं आपको आगे ले चलूंगा, मंदिर के दर्शन कराएंगे। उस तालाब में भी हम पहुंचेंगे जहाँ पर भुजरियाओं का विसर्जन होता है और महंत जो यहाँ पर मौजूद हैं राघवेंद्र दास जी महाराज, हम उनके भी आशीर्वचन आपको सुनवाएंगे। तो अब मंदिर की ओर चलते हैं और इस तरह से ये मंदिर के द्वार में प्रवेश हो चुका है और यहाँ पर भी आप देख पाएंगे कि जिस तरह से ये यहाँ लोकेश जी इधर फोकस करना थोड़ा सा भुजरियों का, जो जिस तरह यहाँ भगवान को भुजरियाँ अर्पित की गई हैं, ये श्रद्धालु भी यहाँ पर भुजरियाँ अर्पित कर रहे हैं। तो इस तरह से ये पहला क्रम यही होता है कि जैसे ही भुजरियों का यहाँ पर तालाब ये आप देख पाएंगे, ये देखिए भगवान हनुमान जी का मंदिर है प्राचीन और यहाँ पर ये भुजरियों का ढेर लगा हुआ है, आप देख पाएंगे। तो इस तरह से ये भुजरियों का मेला है और ये मेला प्रतिवर्ष इसी तरह से लगता है। महंत राघवेंद्र दास जी महाराज यहाँ पर विराजमान हैं और ये पुलिस की चौकस व्यवस्था है। ये जो मंदिर है दरअसल लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से ये प्रसिद्ध है, भुजरिया तालाब का मंदिर। और ये जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं ये लक्ष्मी नारायण भगवान यहाँ पर विराजमान हैं। हज़ारों लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, अति प्राचीन मंदिर है और ये सामने इसके चबूतरा है और चबूतरे के उस पार भगवान बजरंगबली विराजमान है। तो इस तरह से ये मंदिर में जो है दोनों तरफ आमने सामने भगवानों की मूर्तियाँ हैं और यहाँ पर वर्ष भर इसी तरह से श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, आस्था का केंद्र है। और खासकर भुजरिया के पर्व के दौरान यहाँ पर खासी भीड़ श्रद्धालुओं की देखने को मिलती है और ये जो भुजरिया तालाब इस मंदिर से सटा हुआ लगा है, यहाँ श्रद्धालु आते हैं अपने यहाँ पर फिर भुजरिया के साथ में आस्था व्यक्त करते हैं। ये मैं जो आपसे जिक्र कर रहा था कि किस तरह से भुजरियों का विसर्जन होता है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये भुजरिया विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा है श्रद्धालुओं के द्वारा। और ये चूँकि तालाब है, बड़ा विशाल तालाब है, पुराना तालाब है, आज भी इस परंपरा को संजोए रखने में इस तालाब का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। हालांकि इसमें अब जीर्णोद्धार की आवश्यकता है, पिछले कई वर्षों से जिसे महसूस की जा रही है। प्रशासन और नागरिक भी इस बात को लेकर समय समय प्रयास करते रहते हैं, लेकिन शायद प्रयासों की और ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसा श्रद्धालुओं का मानना है। तो यह ऐतिहासिक तालाब अपने पुराने स्वर्णिम काल में पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं बताऊंगा आपको कि जैसे ये पीछे आप बोट देख पा रहे हैं उस पर बचाव दल तैनात है यहाँ पर। तो प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था करी है सुरक्षा की भी, बचाव दल की भी, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना यहाँ पर ना हो पाए और निर्बाध रूप से ये जो श्रद्धालु हैं वो अपने त्यौहार को इसी उत्साह के साथ मनाएं। तो ये एक अपने आप में एक बड़ी परंपरा है इस क्षेत्र की और इसको निभाने के लिए श्रद्धालु आतुर रहते हैं। शहर भर से लोगों के समूह में महिलाएं नाचते गाते हुए अपने अपने इलाकों से निकलकर एक सामूहिक जुलूस के रूप में यहाँ तक पहुँचते हैं और यहाँ पर फिर इस तरह से ये भुजरिया विसर्जन का आयोजन होता है।
हाँ, कहाँ से आए हो? यही बुलंदपुरा से। अच्छा, कब से आ रहे हैं? हम तो काफी साल से आ रहे हैं। हाँ, तो काफ़ी साल से इस तरह से श्रद्धालु वहाँ पे आ रहे हैं, इस परंपरा को निभा रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी ये परंपरा इसी तरह से जारी है। और ये भुजरिया का पर्व जो है वो इसीलिए आज भी उतना ही प्रासंगिक है, लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। पर्व के लिए हम यहाँ कम से कम हो चुके हैं, हमें 15, 16, 17 साल से हम यहीं रह रहे हैं कृष्णानी कॉलोनी में। और इस पर्व को देखो, आप सब देख सकते हैं कितने धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये बहुत ही स्पेशल ओकेशन होता है और बहुत ही पवित्र चीज़ होती है जिसको मनाया जाता है। अभी हम इसको इस पानी से छूने के बाद हम इनको घर ले जाएंगे, फिर इनकी पूजा की जाती है। तो यहाँ पे काफ़ी लोग इस चीज़ के बारे में अवेयर होंगे कि भुजरिया का पर्व इतना स्पेशल क्यों है। ये चूँकि आप तो युवा पीढ़ी से हैं और ये परंपरा जो चली आ रही है, तो आपको क्या विरासत में मिली, कहाँ से आपने एक्सेप्ट की? फैमिली से ही है, क्योंकि बचपन से देखती आ रही हूँ। मम्मी राखी से पहले जैसे सावन लगता है तभी से भुजरिया का जो उगाने की जो चीज़ें होती हैं वो कर रही हैं। उसके बाद जब सावन ख़त्म होने को होता है, एट द एंड ऑफ द सावन, वो चीज़ यहाँ पे लाके पूजा की जाती है और सिरा दिया जाता है। तो वो बचपन से ही देखते आ रहे हैं हम। एंड वी आर सो हैप्पी कि हम जैसे युवा पीढ़ी इस चीज़ को इतने उत्साह के साथ मनाते हैं। अच्छा लगता है छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जानना। बिल्कुल, तो ये युवा पीढ़ी जो है वो इससे आ रही है। मुला साल हुए हमें तो। अच्छा, हाँ। क्यों पहले जब आती थी इस तालाब पे कैसा लगता था? जब तो अच्छा लगा तब जहाँ में दुनिया भर कचरो मचरो है, ओ। कचरो मचरो है। हाँ, पहले मेला भी खूब लगता था। हाँ, मेला भी खूब लगा था। ये क्यों मनाते हैं भुजरिया? भुजरिया बोते हैं साल भर, खुशी के काज है, खुशी के काज बोते हैं। अच्छा, फिर अब क्या करोगे इसका? इन्हें तोड़ते हैं और फिर अपन दे देंगे अपने मेले वाले ने, हाथ जोड़ देंगे और अपने माँ के बारे होते अपने पाँव पढ़ लेते और अपने ससुराल वाले होते अपन पढ़ लेते पाँव जी। क्या होता है इससे? प्रेम भाव बनो रही, प्रेम भाव बनो रही साल भर को। वही मुख्य बात है कि साल भर प्रेम भाव बना रहे। ये प्रेम का, सौहार्द का त्यौहार है, आपसी भाईचारे का त्यौहार है, खुशहाली का त्यौहार है, जिसको आप कितने वर्षों से जन्म लाओ जब से, जन्म लाओ जब से आपने अपने परिवार में देखा होगा? हमने परिवार में देखो है, बस्ती में भी देखो है। हम तो जन्म लाओ जब से हमने तो ऐसा ही हुआ। तो ये इसका जो है महत्व है और यही एक परंपरा है जो बांधे रखे हुए है आज भी युवा पीढ़ी को। सुरक्षा व्यवस्था की मैं बात कर रहा था, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है, पुलिस मौजूद है। और जैसे अभी मैंने नीचे वहाँ पर बताया था कि बोट भी तैनात है वहाँ पर, बोट में सैनिक और हर तरह कि यहाँ पर जो भी उल्लास और उत्साह का माहौल है वो बढ़िया शांतिपूर्ण तरीके से उत्सव मनाएं नागरिक। यही इनकी कोशिश होती है, प्रयास होता है। क्या कहेंगे? प्रयास यही है हमारा सुरक्षा का। जो भी भुजरिया करने आ रहे हैं जी, कोई बच्चे आगे ना बढ़ जाएं, डूब ना जाए, बोट तैनात, पब्लिक की सुरक्षा। एक बात और महसूस होती है हमेशा कि आप लोग त्यौहार नहीं मना पाते। त्योहार पे ही तो पुलिस का और काम बढ़ जाता है, त्योहार पे ही ड्यूटी लगती है। हम त्योहार तो अपन मना लेते जाए कि मनाएंगे तो पहले पब्लिक को। कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं और भुजरिया का त्यौहार मना रहे हैं। बरसों से परंपरा चली आ रही है उसका। मैं आपके हाथ में भी देख पा रहा हूँ। हाँ, आप लेता है तो हम भी दे देते हैं जी, हम भी उससे बदल लेते हैं भुजरिया। यही मनाते रहते हैं, यही मना रहे हैं पब्लिक के साथ। पब्लिक के साथ बिल्कुल। घर वाले नहीं है जी, घर वाले हमारे। ये चीज़ होना चाहिए, यही जज्बा होना चाहिए एक सुरक्षा का, जिन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है उनके अंदर, कि हम भले ही त्यौहार ना मना पाएँ लेकिन ये जो पब्लिक है ये शांतिपूर्ण तरीके से, उत्साहपूर्ण तरीके से त्यौहार मना ले, तो हम भी इन्हीं के साथ त्यौहार मना लेते हैं और हमारे भी इसी तरह त्यौहार हो जाता है। निश्चित रूप से ये भारत की संस्कृति है, यह भारत सनातन परंपरा है। ये कहीं ना कहीं
आज उन मूल्यों को, इन नौनिहालों को आगे सबक देगी और इस तरह के त्यौहार आगे भी इसी तरह से परंपरा के अनुसार जीवित रहेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस पवित्र और प्राचीन स्थान पर, जैसे श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से जाना जाता है और ये भुजरिया तालाब पर स्थित है, तो यहाँ पर ये परंपरागत जो मेला लगता है हर साल, उसकी हमने आपको अभी झलकियाँ दिखाई और किस तरह से श्रद्धा विभोर यहाँ पर हुए लोग, वो भी हमने बताया। परंपरा कितने वर्षों से चली आ रही है, क्यों मनाई जाती हैं, सारी चीज़ें आपको दिखा चुके हैं। महंत श्री राघवेंद्र दास जी महाराज यहाँ पर मौजूद हैं। महाराज जी, निश्चित रूप से ये वर्ष में एक दिन इस तरह से इस आपके इस स्थल पर होता है कि बेहद यहाँ पर आनंद की वर्षा होती है, लोग अपनी परंपरा को निभा रहे होते हैं। कैसा महसूस करते हैं और क्या संदेश आप आज के दिन इन लोगों को देना चाहेंगे? जी, हमारे बुंदेलखंड की परंपरा में गुजरिया जो पर्व है वो आला उदल से शुरुआत हुआ था, क्योंकि रक्षाबंधन की रक्षाबंधन शुरू लक्ष्मी जी ने किया था। इसी प्रकार से बुंदेलखंड में आला उदल द्वारा ये भुजैया का पर्व मनाया जाता है। हिंदू परंपरा में विशेष त्यौहार है और इससे हमारे किसान भाई भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान जैसे हमारी फसल हरी भरी है ऐसे हमारी फसल हरी भरी करें और हमारे बच्चे भी खुश रहें और हरे भरे रहें। यह मैं सभी से कहना चाहता हूँ। विशेष करके सभी हमारे हिंदू परंपरा में इस पर्व को हमारे छोटे छोटे बच्चे, नौजवान बच्चों को ज़रूर ले के आना चाहिए, क्योंकि यह सब जैसे भुजरिया तालाब है आज का नहीं है, आज प्राचीन काल से है। और भुजरिया तालाब जो है हमारे महंत गंगादास जी के ज़माने से, यह श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर भुजरिया तालाब 400-500 साल पुराना है। जब बजरंगगढ़ राज था उस समय का है, जब गुना जिला भी नहीं था, राजा शाही ज़माने का स्थान है। और यही हम सबसे कहना चाहते हैं। जय श्री राम। महाराज जी ने जिस तरह से बताया इस त्यौहार का महत्व, त्यौहार की किस तरह से शुरुआत हुई, त्यौहार का कितना चलन है इस क्षेत्र में और क्या इस परंपरा को किस तरह से युवा पीढ़ी आगे ले जा रही है, निश्चित रूप से ये बहुत ही एक अपने आप में गौरवान्वित होने वाली बात है। कहाँ गए बच्ची? तो बढ़िया मेला चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मेला। अच्छी जनता है यहाँ पर और सुविधाएं बढ़िया हैं। हेलो, और थोड़ी भीड़ अभी बढ़ी है यहाँ पर। जी हाँ, बहुत अच्छी सुविधा है, अच्छा है मेले में। जी, बहुत बढ़िया लगता है। हम तो यहीं के रहवासी हैं, वही सामने घर है भुजरिया तालाब पे हमारा। वो हर साल मेला भराता है यहाँ पे, काफी टाइम से भराता है। बहुत भीड़ होती है यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है। हाल में एक बार बड़ा अच्छा यहाँ पे आपको, आप चूँकि यहीं के रहने वाले हैं, लोग दूर दूर से आते हैं, तो आपको कैसा हर साल इंतजार रहता है इसका? हाँ, इस साल का इंतजार रहता है। भुजरिया आएंगी तो उस दिन मेला भराएगा, भीड़ भाड़ होगी, मेला लगता है। तो ये वर्ष भर इंतजार रहता है। जो स्थानीय रहवासी हैं उनके लिए भी पूरे इस वातावरण में, मेले के वातावरण में और जो पारंपरिक जो मेले होते हैं वहाँ अक्सर ये दोहरा संगम देखने को मिलता है कि लोग एक तो अपनी परंपराओं का निर्वहन करते हैं, दूसरे इस तरह से जो बच्चों के लिए, खास तौर पे बच्चे तो हर ऐसे मौके की तलाश में रहते हैं। और ये देख पा रहे हैं, दादा कहाँ से आए? हाँ जी, कहाँ से आए? हाँ, गुना से। ये क्या बेच रहे हैं? ये है बुढ़िया के बाल, कॉटन कैंडी बोलते हैं इसे। अच्छा अच्छा, कितने साल से? ये तो 5, 7, 8 साल हुए मुझे। अच्छा, इस बार यहाँ मेले में कैसा ठीक है, अच्छा है, अच्छा चल रहा है, चल रहा है। तो ये भी एक पक्ष होता है इस तरह के मेलों का कि ये जो फुटकर व्यवसाय करने वाले लोग हैं, इनकी जो रोजी रोटी है वो इन मेलों पर ही डिपेंड होती है। और ये ऐसे जगहों का, ऐसे अवसरों का साल भर इंतजार करते हैं और जहाँ भी इस तरह के मेले लगते हैं ये वहाँ पहुँच जाते हैं। और बेटा कहाँ से आना हुआ? श्री राम कॉलोनी, गोड़ बाबा गली। अच्छा, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है।
क्या झूला झूल लिया और क्या कर लिया? झूला झूल लिए, मिक्की माउस पर चले गए हाँ और ऊपर भी घूम आए। अच्छा, और गुजरिया? गुजरिया भी पटाया है। हाँ, अब दोस्तों को दोगे? हाँ दे दिए दोस्तों को भी। हो गया? हाँ। क्या बोला? अच्छे रहना और क्या। और ये भी तो बोलते हैं कि उसका नाम होता है कि वही के वे बने रहना। हाँ क्या बोलते हैं? ये दोस्त है तुम्हारा? हाँ भाई है। भाई है, बहुत अच्छा। के लिए भी ये खासे अवसर होते हैं खरीदारी के, और इसी के आप तारतम्य में देख सकते हैं। ये पीछे ये महिलाओं से उपयोगी वस्तुओं की दुकानें लगी हुई हैं, यहाँ पर महिलाओं के द्वारा खरीदारी की जा रही है। और कहीं ना कहीं यही आनंद है बस इस तरह के मेलों का कि लोग आते हैं और अपनी परंपराओं के साथ साथ में अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को भी यहाँ से इस तरह से ख़रीद कर ले जाते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। हाँ, भुजरियाओं का तो पर्व ही इसीलिए है कि खुशी का जो है फसल के आगमन से इसका ताल्लुक़ है, जैसा कि अभी महाराज ने बताया था। और समृद्धि का त्यौहार है, उल्लास का त्यौहार है, सराबोर है पूरा शहर। आप भी आनंद उठाते रहिए। आपके शहर की, आपके राज्य की और आपके देश की हर खबर बस आपके मोबाइल पर कहीं भी निकालिए अपना मोबाइल जेब से और लॉग इन कीजिए यूट्यूब पर अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी और लीजिए अपने शहर, अपने ज़िले एवं अपने राज्य और देश की खबरें सिर्फ अक्षत न्यूज़ पर। तो जल्दी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी पर।